गौतम बुद्ध की शिक्षाएं अक्सर ज्ञान, शांति और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। उनका जीवन एक प्रेरणादायक कहानी है जो हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दुखों और अवसाद के बाहर निकाल सकते हैं। यहाँ एक काल्पनिक कथा प्रस्तुत की जा रही है जो इस विषय पर आधारित है। कथा अवसाद से मुक्ति। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक जिसका नाम आर्यन रहता था। आर्यन एक बुद्धिमान और संवेदनशील व्यक्ति था, लेकिन उसकी जिंदगी में अनेक परेशानियां आ गई थी। उसके माता पिता की मृत्यु हो गई और इसी कारण वह गहरे अवसाद में चला गया। वह खुद को अकेला, निराश और असहाय महसूस करता था। उसका मन हमेशा परेशान रहता और वह सोचता कि उससे कुछ नहीं हो सकता। एक दिन आर्यन अपने गांव के पास जंगल घूमने गया। वहां उसने सुना कि एक साधु जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करता था वहां ठहरा हुआ है। उसने तय किया कि वह साधु के पास जाएगा और अपनी समस्या बताएगा। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसने अपनी सारी बेचैनी और दुख साधु के सामने रख दिए। साधु ने आर्यन को प्यार से देखा और कहा, मैं समझता हूँ कि तुम बहुत दुखी हो, लेकिन क्या तुम जानते हो, दुख जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। इसे समझने के बाद ही तुम इससे बाहर निकल सकते हो। आर्यन ने साधु की बातों को ध्यान से सुना। साधु ने उसे बताने लगा, गौतम बुद्ध ने कहा था कि जीवन के 3 कारण होते हैं, तृष्णा, दुख से बचे रहने की चाहत और अनित्य। जब तुम इन कारणों को समझोगे तब तुम अपने दुखों से मुक्त हो सकते हो। साधु ने आर्यन को ध्यान करने का और अपनी सोच तरीके बदलने का सुझाव दिया। उसने कहा, जितना तुम अपने खुद को सोचोगे उतना ही वह बढ़ेगा। तुम अपने भीतर की शांति को खोजो और ध्यान से अपने मन को स्थिर करो। आर्यन ने साधु की बात का पालन किया। उसने रोज ध्यान करना शुरू किया और अपने विचारों को शांत करने की कोशिश की। पहले तो उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने भीतर कुछ बदलाव महसूस होने लगा। उसने अपने जीवन को सकारात्मकता लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाना शुरू किए। आर्यन ने अपने गांव के बच्चों को पढ़ाने का फैसला किया। वह उन्हें पढ़ाता और उनके साथ खेलता। इससे उसे खुशी मिलने लगी। उसे समझा कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमारी आत्मा भी ऊंची होती है। उसे अपनी पुरानी परेशानियों के बारे में सोचने का समय नहीं मिलता था। कुछ महीने बाद आर्यन ने देखा कि उसका मन अब पहले से काफ़ी हल्का हो गया है। उसने अपने दुखों को स्वीकारते हुए उन्हें अपना आत्मसमर्पण का हिस्सा बना लिया। अब वह समझता था कि दुख और सुख तो जीवन के 2 पहलू हैं और दोनों का सम्मान करना जरूरी है। एक दिन जब वह साधु के पास वापस गया तो साधु ने उसकी आंखों में चमक देखी। आर्यन ने साधु से कहा, मैं अब समझ गया हूँ। धन्यवाद साधु, आपने मुझे मेरे भीतर की शक्ति को पहचानने में मदद की। साधु मुस्कुराए और कहा, यह तुम्हारा सफ़र है और तुमने इसे खुद तय किया है। अब तुम दूसरों की मदद करो और उनसे अपने ज्ञान को साझा करो। आर्यन ने अपने जीवन के नए सिरे से जीना शुरू किया। उसने पुराने दुखों को दोस्त बना लिया और वह जान गया कि जीवन की कठिनाइयों उसे और मजबूत बनाएगी। आज आर्यन केवल एक शिक्षक नहीं बल्कि प्रेरणा का एक स्रोत बन गया जो दूसरों को अवसाद से निकालने में मदद करता है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि दुख अनिवार्य है, लेकिन उसे कैसे संभालना है और हमारे हाथ में क्या है। ध्यान, सकारात्मक सोच और सहायता करने की भावना हमें अवसाद से बाहर निकाल सकती है। जैसे आर्यन ने अपने जीवन को बदला, वैसे ही हम भी अपनी सोच और प्रयास के द्वारा अपने दुखों का सामना कर सकते हैं।